टपवेयर ब्रांड्स ने जब बैंकरप्सी के लिए फ़ाइल किया है, इसका मतलब है कि ये जो कंपनी है, जो ब्रांड है, ये अपने ऑपरेशन और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को यहाँ मेंटेन नहीं कर पा रही है। ऐसा इस कंपनी के साथ क्या हुआ कि इन्हें बैंकरप्सी फ़ाइल करनी पड़ी? इन्होंने अपने कंपनी में ऐसी कौन कौन सी गलती की, इसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। टपवेयर अपने हाई क्वालिटी प्लास्टिक कंटेनर और किचनवेयर के लिए जाना जाता था। 1950 के दौरान टपवेयर पार्टीज़ एक रिवॉल्यूशन थी। ये जो कंपनी थी, ये घर घर जाके अपने प्रोडक्ट दिखाती थी और वहाँ से ये ऑर्डर लेके आती थी और ये काफ़ी एक सक्सेसफुल मॉडल बन चुका था। लेकिन समय जैसे जैसे बदल रहा था, लोगों की यहाँ पे चॉइस बदलती जा रही थी, यहाँ पे लोगों के ख़रीदने का तरीका बदलता जा रहा था। लोग यहाँ पे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सामान खरीदने लगे। यहाँ पे लोगों की चॉइस चेंज हो गई और इसकी वजह से यहाँ पे टपवेयर का जो डिमांड था उसके प्रोडक्ट का, वो काफ़ी कम हो गया। और कुछ समय जैसे समय बदलता जा रहा है, यहाँ पे लोग इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो गए, रीयूजेबल ऑप्शन ढूंढने लगे। यहाँ पे उनके प्रेफरेंस चेंज हो गए कि उन्हें अब या तो फिर सिलिकॉन, प्लास्टिक को यहाँ पे लोग अवॉइड करने लगे और यहाँ पे ग्लासेस की चीज़ यूज़ करने लगे, जो चीज़ को वो बार बार यूज़ करते रहे ऐसी चीज़ों की, और उनका जो प्रेफरेंस था वो शिफ्ट हो गया। और ये सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पे जो टपवेयर के प्रोडक्ट्स है, उनका डिमांड यहाँ पे कम हो गया और यहाँ पे उनकी वैल्यू गिरती गई। और जिस तरह अगर आप देखें, जो टपवेयर ब्रांड है, जो कंपनी है, वो इस चीज़ को अडॉप्ट करने में उन्होंने काफ़ी देरी कर दी। टपवेयर का ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट सेलिंग पर बेस्ड था, जिसमें टपवेयर पार्टीज़ काफ़ी फेमस थे। इस मॉडल से इन्होंने काफ़ी सक्सेस पाई हुई थी। लेकिन ई कॉमर्स ने जब इनको डोमिनेट करने लगे तो यहाँ पे टपवेयर की सेलिंग डाउन हो गई और वो यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट नहीं कर पाए। बहुत से लोग क्या करने लगे, जैसे समय बदलने लगा, वो स्टोर से और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से वो चीज़ों को जल्दी जल्दी परचेज़ करने लगे। और इस चीज़ को टपवेयर ब्रांड कंपनी यहाँ पे इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाई। वो स्टोर्स में या फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रेजेंस इस्टेब्लिश करने में बहुत देरी कर दी और यही सबसे बड़ा एक रीज़न है उनके सेल का ड्रॉप होने का। टपवेयर के ऑपरेशंस को चलाने के लिए पैसा ज़रूरी था, लेकिन जैसे जैसे सेल गिरता जा रहा था, वैसे वैसे रिज़र्व भी यहाँ पे कम होता जा रहा था और यहाँ पे कंपनी अपने लिए हुए लोन्स और डेट को पे नहीं कर पा रही थी। तो उनके सामने एक ही रास्ता था कि वो बैंकरप्सी फाइल कर दे, जिससे उनके लोन्स जो है वो एडजस्ट हो जाए या फिर यहाँ पर वो रिस्ट्रक्चर हो जाए। जब कंपनी के पास पैसा नहीं होता है तो उन पास यही एक रास्ता होता है जिससे उनकी कंपनी को बचाया जा सकता है, कंपनी को एक राहत मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टपवेयर कंपनी में आपको एक डाउनफॉल देखने मिल रहा है। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है मैनेजमेंट यहाँ पे अनसक्सेसफुल रहा, क्योंकि मैनेजमेंट का ही काम होता है कि वो देखते रहे कि कंपनी को कैसे हर टाइम पे एक इनोवेशन करना है, एक नई प्रोडक्ट्स लाना है, जिससे उनके कस्टमर कहीं दूसरी साइड शिफ्ट ना हो जाए। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज हो रही है, तो उसी टाइम पे उन्हें भी अपने नए नए प्रोडक्ट्स यहाँ पे इन्वेंट करने चाहिए था, एक नया इन्वेंशन लाना चाहिए था, जिससे जो उनके प्रोडक्ट को चाहिए, जो उनकी इस समय प्रेफरेंस है, वो उनको यहीं पे मिल जाए, वो दूसरी कंपनी की साइड यहाँ पे शिफ्ट ना हो जाए। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा था कि कैसे इस समय जो कस्टमर्स है, कंज्यूमर्स है, वो इस समय इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो रहा है और उनको जो चाहिए वो रीयूजेबल प्रोडक्ट्स चाहिए, जैसे स्टील, ग्लास, सिलिकॉन, मतलब उसे बार बार यूज़ करने वाला प्रोडक्ट चाहिए और जिससे इन्वायरमेंट भी हमारा हार्म ना हो, ऐसी प्रोडक्ट की वो चाह रख रहा है। तो उसी टाइम पे इनको अपने नए प्रोडक्ट्स लाने चाहिए थे। अगर वो ऐसा करते तो यहाँ पे तो कंपनी में डाउनफॉल देखने को यहाँ पे नहीं मिलता। टपवेयर एक टाइम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमेज था मार्केट में, लेकिन जैसे जैसे टाइम बदलता गया, लोग टपवेयर को एक पुरानी ब्रांड समझने लगे और यहाँ पे जो कॉम्पिटिटर्स आ रहे थे वो ब्रांड्स पे और अपने प्रोडक्ट्स पे और मार्केटिंग पे काफ़ी अच्छा खर्चा कर रहे थे, जिसकी वजह से यूथ वहाँ पे अट्रैक्ट हो गया।